काम भी करना है और प्रभु को याद भी करना है। अकर्मण्य होकर व्यक्ति भजन भी नहीं कर सकता। अरे भजन करने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा ना, माला तो हाथ में लेनी पड़ेगी ना, ये भी तो कर्म है। अकर्मण्य होकर तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। यदि संसार में आए हो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि हम कर्म भी करें, प्रभु का स्मरण भी करें, दोनों कार्य हम एक साथ करें तो फिर बहुत आनंद आएगा। यही बात तो प्रभु ने अर्जुन जी को कही ना गीता में। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण भी और युद्ध भी, दोनों काम कर। क्योंकि अर्जुन यदि तू केवल युद्ध लड़ने में व्यस्त हो जाएगा और मुझे भूल जाएगा तो याद रखना अर्जुन, तू जीतता हुआ भी हार जाएगा। और यदि युद्ध लड़ते समय तुझे मेरी याद बनी रहेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं अर्जुन, तू हारता हुआ भी जीत जाएगा। हार भी रहा होगा तो भी तू जीतेगा। मेरा स्मरण भी कर और युद्ध च, तो युद्ध भी कर। प्रेम से कहो श्री राधा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज ये सब तो कहने की बातें हैं, ऐसा होता थोड़ी ना है। अब जब हम संसार का काम कर रहे हैं तो भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? तो इस संबंध में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है बंधु, बहुत सुंदर। एक बार श्री नारद जी महाराज भगवान के पास गए थे, बड़ी प्रचलित कथा है। नारद जी को ये अभिमान था कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है प्रभु का। भगवान के पास गए थे और प्रभु को यही बात कही थी कि भगवान मैं अहरनिश आपका नाम लेता हूँ, आपको याद करता हूँ, हर समय मेरे मुख से निकलता रहता है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो भगवान मेरे से बड़ा तो कोई आपका भक्त नहीं होगा। भगवान बोले कि नारद जी ये तो आपकी भूल है, आपसे बड़ा भी एक भक्त बैठा है। बोले भगवान कहाँ है वो भक्त, मुझे बताओ थोड़ा। बोले फलानी जगह एक किसान रहता है, आप जाकर उससे मिलकर आओ। नारद जी महाराज चल दिए मिलने। देखे हम भी तो, हमसे बड़ा भक्त कौन है। अब पहुंचे नारद जी तो क्या देखते हैं कि वो किसान प्रातःकाल सोकर उठा, स्नान किया और एक बार उसने प्रभु का स्मरण किया, नाम लिया, केवल एक बार। अपने खेत पर चला गया काम करने। अब खेतों में जाकर उसने काम किया खूब। जब थक कर चूर हो गया, भोजन करने के लिए बैठा तो भोजन से पहले उसने एक बार भगवान का नाम लिया, याद किया प्रभु को। फिर भोजन किया, फिर अपने कर्म में बिजी हो गया, लग गया। फिर शाम को जब काम पूरा करके वापस घर में आया तो घर आकर फिर उसने एक बार प्रभु को याद किया। नारद जी ने सारी दिनचर्या उसकी देखी, पूरा शेड्यूल चेक किया। फिर नारद जी महाराज भगवान के पास गए और बोले कि प्रभु बेकार की बातें करते हो आप कह रहे थे कि वो किसान मेरे से बड़ा भक्त है। मैं आपका सारा दिन नाम लेता हूं और मैंने उसको अच्छी तरह देखा, उसने दिन में केवल 3 बार आपको याद किया, खाली 3 बार आपका नाम लिया उसने। आप कहते हो मेरे से बड़ा, ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले कि नारद जी ये सब बातें तो पीछे होती रहेंगी, अभी एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया, आपको एक काम करना है। बोले भगवान बताइए क्या काम? प्रभु ने एक तेल से भरा हुआ कटोरा नारद जी को दिया और कहा कि नारद जी बस ये कटोरा लेकर जाओ और पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाकर मेरे पास आओ। मेरे लिए इतना कर दो बस। लेकिन महाराज ध्यान रखना कि तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रभु ये तो बड़ी सरल बात है, अभी लगा के आता हूं। घूमने की तो मुझे वैसे भी बड़ी आदत है, नारद जी तो हर समय घूमते ही रहते हैं ना। न भवेद ब्रह्मता पदम, दक्ष का शाप है, एक जगह टिक नहीं सकते, घूमते रहते हैं। तो नारद जी महाराज कटोरा लेकर चल दिए हैं। अब ध्यान लगा हुआ है उस कटोरे में कि कहीं एक भी बूंद गिर ना जाए। भगवान ने कहा एक भी बूंद गिरी तो फिर काम बिगड़ जाएगा। जैसे तैसे बड़ा संभाल कर, बड़ा सतर्कता से, एकदम चौकन्ना होकर
नारद जी लेकर गए उस कटोरे को और बिल्कुल हिफाजत के साथ, एक भी बूंद नहीं गिरने दी, भगवान के पास लाकर कटोरा रख दिया। प्रभु लो, सुरक्षित एकदम, काम पूरा हो गया। भगवान बोले कि नारद जी बहुत अच्छा किया, काम तो आपने पूरा कर दिया बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए नारद जी कि इस काम को पूरा करने के मध्य में, उतनी अवधि में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया, आपने मुझे याद कितनी बार किया, ये बताइए। नारद जी सोचने लगे कि जितना देर मैं कटोरा लेकर घूमता रहा, मैंने तो एक बार भी प्रभु को याद नहीं किया, एक बार भी नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ध्यान कटोरे में था कि कहीं एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए। मैं तो एक बार भी याद नहीं कर पाया। लेकिन फिर नारद जी एकदम तपाक से बोले कि प्रभु, अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, मैंने आपको याद नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन काम तो मैं आपका ही कर रहा था ना, काम तो आपका था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान बोले कि नारद जी, आप मेरा काम कर रहे थे, लेकिन मेरा काम करते हुए आपने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया, मुझे याद एक बार भी नहीं किया, और ऐसे ही धरती पर वो किसान भी काम तो मेरा ही कर रहा है, लेकिन फिर भी दिन में 3 बार तो कम से कम मुझे याद कर रहा है। काम तो मेरा ही है ना, संसार को चलाना किसका काम है? यदि वो खेती ना करे तो फिर कैसे संसार आगे चले? वो अपना कर्म भी कर रहा है और वो मुझे याद भी कर रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बड़ी समझने की बात है बंधु, कर्म को सुधारने का एकमात्र बस उपाय यही है कि कर्म को करते समय प्रभु का स्मरण होता रहे, तो कर्म सुधरेगा आपका, आपका काम अच्छा होगा। प्रभु का स्मरण बना रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज बहुत हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी काम करते समय प्रभु की याद नहीं आ पाती, प्रभु का नाम नहीं निकल पाता मुख से, क्या करें? इसको हम एक और दृष्टांत से समझें, थोड़ा बहुत सरल दृष्टांत देकर आपको समझाऊंगा। जैसे आपने देखा कोई व्यक्ति वो अभी टाइपिंग सीखना शुरू कर रहा है, वो टाइपराइटर के सामने बैठा है और टाइपिंग सीख रहा है। अब उसको कुछ मैटर दिया गया कि आपको ये टाइप करना है। अब उसने अभी अभी टाइपिंग शुरू की है, उसको आता नहीं है टाइप करना, तो वो एक बार तो उस मैटर को देखेगा और फिर दूसरी बार कीबोर्ड को देखेगा और देखकर एक एक अक्षर टाइप करेगा। क्यों? अभी उसे याद नहीं है कहाँ पर क्या लिखा हुआ है कीबोर्ड में। तो एक बार मैटर देखेगा और एक बार टाइप करेगा। लेकिन जब उसको सारे अक्षर याद हो जाएंगे कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, तो फिर उसको केवल मैटर ही देखना है, इधर टाइपिंग चलती रहेगी। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। फिर टाइपराइटर को देखने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, फिर बस मैटर देखना है और टाइप होता जाएगा अपने आप। बस ऐसे ही बंधुओं, जब आप भजन शुरू करोगे तो थोड़े दिन आपको ये दिक्कत आएगी, थोड़े दिन ऐसा लगेगा कि हाँ, कभी भगवान को याद करते हैं तो काम नहीं हो पाता, काम करते हैं तो भगवान की याद नहीं आ पाती। लेकिन जब करते रहोगे तो ऐसा अभ्यास अपने आप हो जाएगा कि काम तुम संसार में करोगे और याद भगवान की ही आएगी। दृष्टि प्रभु की ओर रहेगी और काम अपने आप होते रहेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभु का स्मरण भी करो, काम भी करो। एक राजा हुए हैं मध्य प्रदेश के, श्री रघुराज सिंह जी, बहुत अच्छे राजा थे। इन्होंने तो 4 नौकर अपने आसपास इसीलिए रखे हुए थे। वो चारों नौकर, उनकी यही ड्यूटी थी कि एक एक करके वो चारों बोलते रहते थे, श्री राम भजो बड़ी देर हुई, श्री राम भजो बड़ी देर हुई। उन चारों का यही काम था। राजा जब दरबार में आते थे और मंत्रियों के साथ बिजी हो जाते थे कामकाज में, तो वो नौकर पीछे से आवाज लगाता था, श्री राम भजो बड़ी देर भई। तुरंत राजा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सोते सोते भी नौकरों को आज्ञा दे रखी थी
कि नींद में भी बोलते रहा करो। बाहर खड़े होकर राजा जब सोते थे, नौकर बाहर से आवाज लगाया करते थे, श्री राम भजो, बड़ी देर भई। तो नींद में भी श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु का स्मरण बना रहे हमेशा, भगवान को हम भूलें ना। यही है बंधुओं वास्तव में कर्म को सुधारने का एकमात्र उपाय। कर्म करते समय यदि भगवान का स्मरण रहेगा तो कर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमारा कर्म गलत तभी होता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हम लोग कर्म को सुधारें अपने। यहां प्रभु ने उस इंद्र की पूजा को बंद कराया और सब ब्रजवासियों से श्री गिरिराज महाराज की पूजा कराई है। ये गिरिराज महाराज कौन है? भागवत में तो स्पष्ट कहा है सुखदेव जी ने कि कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा तद्बृहद्वपु। स्पष्ट कहा कि कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम, ब्रजवासियों के भाव को पुष्ट करने के लिए, ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए अन्यतमम रूपम, भगवान एक अन्य रूप धारण करके और गिरिराज पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए थे। प्रभु पर्वत के अंदर समा गए थे मेरे ठाकुर जी। और फिर उस गिरिराज पर्वत शिखर पर प्रभु प्रकट हो गए। आप लोगों ने कल देखा था ना, ठाकुर जी प्रकट हुए थे। और कैसे प्रकट हुए हैं? बृहद वपु, विशाल रूप धारण करके गिरिराज जी के शिखर पर प्रभु प्रकट हुए, बृहद वपु। और बार बार सब ब्रजवासियों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ मेरा दर्शन करो, आओ मेरा दर्शन करो। सब ब्रजवासियों को तो परम आश्चर्य हो रहा था और सब भगवान को कह रहे थे कि कन्हैया धन्य है तेरो देवता। अरे हम तो इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन आज तक हमको कभी इंद्र का दर्शन तो हुआ नहीं। हमको आज तक मालूम नहीं चला इंद्र काला है, पीला है, गोरा है, कैसा है, कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन धन्य है कन्हैया तेरो देवता। अरे ये तो साक्षात प्रकट होकर हमको बुला रहे हैं। क्योंकि बंधुओं जब तक चमत्कार दिखाई नहीं देता तब तक कोई नमस्कार भी नहीं करता। प्रेम से कहो श्री राधे। चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, यहां तो साक्षात चमत्कार दिखाई दे रहा है। खड़े हैं ठाकुर जी। भगवान ने ये पूजा इसीलिए भी कराई है, प्रभु ब्रजवासियों को बताना चाहते हैं कि ब्रजवासियों जब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं तो फिर किसी और की पूजा करते क्यों हो? क्योंकि सबके मूल में तो मैं ही बैठा हुआ हूं। कि एते चांस कलापोषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण मूल में है सबके बंधु। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब सूत जी महाराज ने भागवत में प्रभु के अवतारों की चर्चा की है तो उस समय उन अवतारों की कथा सुनाने के बाद ये बात कही है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी अवतार हैं सब, कोई अंशावतार है, कोई कला अवतार है, कोई शेषावतार है, कोई विशेषावतार है, कोई आवेशावतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार है कृष्ण, मूल में है सबके। बंधुओं जैसे कि एक वृक्ष होता है, आप उस वृक्ष के पत्तों को खूब पानी देते रहो, डालियों को खूब पानी देते रहो और उसकी जड़ में पानी न डालो तो इससे क्या फायदा होगा? वृक्ष सूख जाएगा। वृक्ष हरा भरा तभी रहता है जब हम उसकी मूल में, उसकी जड़ में पानी डालते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं सब, कोई वृक्ष हैं, कोई डाली हैं, कोई पत्ते हैं, लेकिन सबके मूल में तो हमारे बांके बिहारी बैठे हुए हैं। विष्णोर मूलम ही देवानाम। ठाकुर जी मूल में है।
और आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारो केशवम प्रति गच्छति। जैसे वर्षा में जल जब गिरता है आकाश से, तो वर्षा का वो जल किसी न किसी रूप से किसी नदी में मिल जाता है, और फिर नदी के बाद वो सीधे कहाँ पहुंचता है? सागर में पहुंच जाता है। ऐसे ही बंधुओं, आप किसी को भी, किसी भी देवता को प्रणाम करोगे तो अंत में वो प्रणाम हमारे बांके बिहारी को ही पहुंचेगी, क्योंकि मूल में है प्रभु। केशवम प्रति गच्छति, सबको किया हुआ प्रणाम भगवान को ही, कृष्ण को ही पहुंचता है। प्रभु मूल में बैठे हुए हैं। सब भगवान कृष्ण का ही रूप है बंधुओं। जितने भी देवता हैं, सुप्रीम पावर हमारे बांके बिहारी हैं, श्री कृष्ण है। इस संबंध में एक प्रसंग आता है, प्रेम से कहो श्री राधे, कि जगन्नाथपुरी में एक बार एक भक्त, उसने जब जगन्नाथ जी का दर्शन किया पुरी जाकर, तो दर्शन करके उसके मन में ही भाव उठा कि मैं जगन्नाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए सुंदर आभूषण बनवाऊंगा, सुंदर आभूषण इनको धारण करवाऊंगा। ऐसा उसने सोचा और सोचकर बाहर आया। वो एक ज्वेलर्स की दुकान पर गया, एक सुनार की दुकान पर गया। अंदर गया तो वो सुनार बैठा हुआ था, आभूषण बनाने वाला। तो उसको कहा कि भैया हमारे जगन्नाथ जी के लिए आपको आभूषण बनाने हैं। उसने कहा बिल्कुल बना देंगे, लेकिन आप मुझे साइज बताओ, क्या साइज है? तो उस भक्त ने कहा कि उसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा, आप खुद चल के दर्शन करो, देखो, और फिर जैसा आपको लगे वैसे आभूषण आप बना देना। तो अब उस सुनार ने क्या कहा? वो बोला कि देखो भैया, मैं तो केवल गणेश जी का भक्त हूं, मैं गणेश जी के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता, मैं गणेश जी के अलावा किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो नहीं चलूंगा। आपको नाप लाना हो तो आप कैसे भी लेकर आओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब भक्त बड़ा परेशान, कैसे नाप लेकर आऊं? अगर ये चलता तो अच्छी तरह देखकर और सुंदर आभूषण बना देता ठाकुर जी का साइज लेकर। भक्त बड़ा परेशान हो गया। तो उसने कहा कि भैया ठीक है, आप दर्शन नहीं करना चाहते ना जगन्नाथ जी का? बोले हाँ, हम तो केवल अपने गणपति बप्पा का, गणेश जी महाराज का दर्शन करते हैं। अच्छा, अब भक्त तो जानता है कि गणेश जी और जगन्नाथ जी कोई अलग थोड़ी ना, मैंने उस दिन भी बताया था ना आप लोगों को, एक ही है। भक्त ने कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा, आप अंदर चलना और ठाकुर जी को छू कर, स्पर्श करके आप साइज ले लेना, नाप ले लेना, दर्शन मत करना, ठीक है? ये बात जब सुनी तो वो सुनार तैयार हो गया, ठीक है, हम देखेंगे नहीं, हमारी आंखों पर पट्टी बांध देना, हम छू खरी स्पर्श करके ही साइज ले लेंगे। अब पट्टी बांध दी आंखों पर, लेकर अंदर जगन्नाथ जी के सामने पहुंचे। अब हमारे ठाकुर जी तो बड़े नटखट हैं, लीला न करें कैसे हो सकता है? भक्त ने कहा कि सामने ही मेरे प्रभु हैं, आओ। हाथ पकड़ के आगे ले गए, बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु जगन्नाथ, आप स्पर्श करो और नाप ले लो। अब नाप लेने के लिए बंधुओं, जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाए और स्पर्श किया जगन्नाथ जी का, तो उसको ऐसा अनुभव हुआ मानो लंबोदरम, बहुत लंबा चौड़ा पेट है। उसने कहा कि ऐसा साइज तो मेरे श्री गणेश जी महाराज का, लंबोदरम एकदम। तुरंत पट्टी हटाई आंखों से, देखा तो जगन्नाथ जी खड़े हुए हैं। फिर आंखें मूंद ली उसने, बंद कर ली आंखें कि मेरे से शायद भूल हो गई होगी। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाए और थोड़ा ऊपर हाथ लेकर गया, तो अब की बार उसको लंबी सूंड दिखाई दी। अनुभव में हुआ कि मानो कोई लंबी सी सूंड इनके मुंह पर है। घबरा गया एकदम कि ये मैं क्या देख रहा हूं। आंखें खोली तो ठाकुर जी वैसे के वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा चक्कर में पड़ गया। आंख मूंदे तो गणेश जी, आंख खोले तो जगन्नाथ जी। बहुत चक्कर में पड़ गया। उसी समय बंधुओं, जगन्नाथ जी के मुख से शब्द निकले कि भैया
तू गणेश जी में और मुझ में अंतर क्यों समझता है? मैं और तेरे गणेश जी हम एक ही तो रूप हैं। गणेश जी मेरी ही तो शक्ति हैं। और उसी समय जगन्नाथ जी के अंदर साक्षात गणेश जी महाराज का दर्शन उसको होने लगा। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, यदि हम किसी देवता का अपमान करके और किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो बस यही समझो पूजा तुम्हारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई एकदम। बिल्कुल पक्की बात है। माना कि मूल में भगवान कृष्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका अपमान करके किसी और की पूजा करो या कृष्ण की पूजा करो और किसी और देवता का अपमान करो। नहीं, आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट की पूजा करो, लेकिन उसके साथ साथ प्रणाम सबको करो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय कि मूल में तो भगवान कृष्ण ही हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान कृष्ण और राम में भी अंतर करने लग जाते हैं। आप ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि मूल में भगवान कृष्ण है तो शायद राम कृष्ण से छोटे होंगे। नहीं, राम और कृष्ण ये दोनों ही पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण अवतार। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, राम और कृष्ण। जो व्यक्ति दोनों में अंतर करता है वो तो बहुत बड़ा पापी है। भगवान राम और कृष्ण दोनों एक हैं बंधु, तिल भर का भी अंतर नहीं है दोनों में। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण 16 कला अवतारी हैं और भगवान राम तो 12 कला अवतारी हैं, यानी छोटे हैं। नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगा बंधुओं कि जो व्यक्ति भगवान की कलाओं की गिनती करता है वही सबसे बड़ा अपराधी है। अरे हम जैसा जीव, ये साधारण सा जीव, क्या भगवान की कलाओं का, भगवान के गुणों का कोई पार पा सकता है, वर्णन कर सकता है? हम लोग यदि भगवान में गुण देखने लगें कि उनमें तो इतने गुण हैं, उनमें इतने गुण हैं, तो हम तो पापी हैं। क्योंकि भगवान के अंदर तो अनंत गुण हैं, केवल 12 या 16 नहीं हैं, अनंत गुण है प्रभु में। तो ये प्रसंग है बड़ा प्रसिद्ध कि जिस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब हमारे बांके बिहारी जी का दर्शन करने आए थे वृंदावन में, गोस्वामी जी जब आए थे, ठाकुर जी के सामने जब खड़े हुए थे, प्रणाम कर रहे थे, तो उसी समय वहां पर एक परशुराम नाम के संत भी खड़े हुए थे मंदिर में। और उन्होंने जब गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा तो कटाक्ष किया था उस समय कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, बिना इष्ट के परशुराम नवे सुमूरख हो। कटाक्ष किया गोस्वामी जी पर कि देखो अपने अपने इष्ट को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को ये क्या सूझा, जो काशी से, वाराणसी से यहाँ वृंदावन में कृष्ण का दर्शन करने आ गए, बिना इष्ट के परशुराम नवे सो मूर्ख होए। ये बात जब गोस्वामी जी ने सुनी मुस्कुराने लगे और बांके बिहारी को, ठाकुर जी को कहा कि प्रभु आज आपका ही भक्त आप में और राम में अंतर कर रहा है, लेकिन मैं तो कोई अंतर नहीं समझता, राम और श्याम दोनों एक है मेरे लिए। तो गोस्वामी जी ने ये प्रार्थना प्रभु से की है। कहा था भगवान को कि कहाँ छवि बरनो आपकी, भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ल्यो हाथ। कहा था प्रभु को कि प्रभु आज थोड़ा कमाल दिखा दो ना आप, मैं तो आपको प्रणाम कर ही रहा हूं। देखो गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ, ये नहीं कहा कि आप धनुष बाण जब लोगे तभी मैं आपको प्रणाम करूंगा, नहीं। उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक नवत है,
प्रभु मैं तो आपको प्रणाम कर ही रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा राम बन के दर्शन दे दो ना, तो फिर तो कहना ही क्या। आपके भक्त का संशय भी दूर हो जाएगा, ऐसा निवेदन किया। अब हमारे बांके बिहारी को बंधुओं शाम से राम बनने में कितना देर लगती है, क्योंकि आप सब तो जानते हो कि भगवान राम के तो दो ही हथियार थे ना, एक तो धनुष और बाण तीर। ऐसे ही हमारे बांके बिहारी के भी दो ही हथियार हैं, एक तो है लकुट लाठी और दूसरा हथियार है वंशी। प्रेम से कहो श्री राधे, दो ही हथियार हैं। तो आज राम बनने में ठाकुर जी को ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही गोस्वामी जी ने प्रार्थना की तो बांके बिहारी ने झट अपनी लाठी उठाई और लाठी को मोड़ के बना लिया धनुष और अपनी वंशी का बना लिया तीर, और उसी समय ठाकुर जी राम बन गए। कि कित मुरली कित चंद्रिका कित सखियन को साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित सखियन को साथ, अपने जन के काज आज कृष्ण भय रघुनाथ। आज अपने भक्त के लिए ठाकुर जी शाम से राम बन गए हैं, खड़े हुए हैं प्रभु। राम बन के दर्शन दिया गोस्वामी जी को। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं कि भगवान राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक बार वृंदावन में गोस्वामी जी को किसी ने छेड़ा था। तुलसीदास जी को यह भी किसी ने कहा था कि महाराज हमारे कृष्ण तो 16 कला अवतारी हैं, आपके राम तो बस 12 कला अवतारी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसे कह के चिढ़ाया, थोड़ा छेड़ा, क्योंकि संतों को छेड़ते भी हैं बहुत लोग। कभी कभी तो यूं ही छेड़ देते हैं कि ये कुछ बोलें कुछ कहें, देखें इनको गुस्सा दिलाएं थोड़ा, ऐसे भी छेड़ते हैं कई लोग। छेड़ दिया, आपके राम तो बस 12 कला अवतारी हैं, हमारे कृष्ण तो 16 कला अवतारी हैं। बंधुओं इतना सुनते ही गोस्वामी जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया इनको। लोगों ने पूछा कि शायद इसीलिए बेहोश हो गए होंगे क्योंकि इनके राम को 12 कला अवतारी कह दिया, तो इनको शायद बुरा लग गया होगा। कहा कि बाबा शायद इसलिए बेहोश हो गए ना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मैं तो इसलिए मूर्छित हो गया क्योंकि अब तक तो मैं राम को केवल एक अयोध्या का राजा ही समझता था, राजकुमार ही समझता था, यही सोचकर भजता था। लेकिन आज तो आपने बता दिया कि उनके अंदर 12 कला भी हैं, तो अब तो और ज्यादा भजा करूंगा। 12 कला भी हैं उनमें कि जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष बड़ भाग, तुलसी केवल चाहत है राम चरण अनुराग। यदि वो राजा है तो भी अच्छी बात है, और यदि वो महाराजा है तो भी अच्छी बात है। वो जैसे भी है मैं तो उनको चाहता हूं बस। ये निष्ठा है भक्त की। तो कहने का अभिप्राय अंतर नहीं है दोनों में, मूल में भगवान कृष्ण और राम ही है। कृष्ण अवतार हुआ ही इसलिए है क्योंकि राम अवतार में जो कुछ मर्यादा थी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु श्री राम, और मर्यादा के कारण जो कुछ काम प्रभु के अधूरे रह गए थे, बस उनको ही पूरा करने के लिए कृष्ण लीला हुई है, कृष्ण अवतार लिया है। दोनों में अंतर नहीं है, बिल्कुल भी एक है। तो आज यहां पर भगवान ने ब्रजवासियों को यह भी बात समझाई है कि ब्रजवासियों मूल में मैं ही हूं, आप लोग मेरी पूजा करो। यदि मेरी पूजा कर ली तो फिर किसी देवता की पूजा बाकी ही नहीं रही, सबकी पूजा हो गई मान लो। तो ये कारण है ब्रजवासियों के द्वारा पूजा करने का। भगवान ने पूजा करवाई थी, 56 भोग भी लगाए गए थे। आप लोगों ने कल दर्शन किया था ना, श्री गिरिराज जी को 56 भोग अर्पण किया गया, पूजन किया गया, और सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया है गिरिराज जी को कि एकेन रूपेण गिरौ विराजितो तथा द्वितीयेन च पूजको यः
तम पूज्य पूजक रूपमद्भुतम गोवर्धनम नित्यमुदा नमामि। ऐसे श्री गिरिराज महाराज के चरणों में हम सब भी कोटि कोटि प्रणाम करें, वंदन करें उनको। बोलो गिरिराज महाराज की जय। पूजा की, भोग लगाया, आरती उतारी, फिर सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा भी की है श्री गिरिराज महाराज की। परिक्रमा करने के बाद बंधुओं सबने प्रणाम करके अपने अपने घरों की राह ली, सब अपने अपने घरों में पधारे। इधर इंद्र को जब ये खबर लगी कि अब तो ब्रज में कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी है, इंद्र को बड़ा क्रोध आया है और इंद्र ने भागवत में बहुत अपशब्द मेरे प्रभु को कहे हैं, बहुत अपशब्द कहे। भागवत में गालियां दी हैं इंद्र ने भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि आज इंद्र के अभिमान को चोट पहुंची है। जिस व्यक्ति के अभिमान को चोट पहुंचती है वो पागल हो जाता है, न जाने क्या क्या बकवास करने लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि किसी व्यक्ति को सच्चाई से अवगत करा दिया जाए, क्योंकि हम तो बहुत झूठ के साए में जी रहे हैं ना, अपने आप को न जाने क्या क्या समझे बैठे हैं, लेकिन हैं कुछ भी नहीं, कोरे हैं बिल्कुल। और जरा किसी को सच्चाई से अवगत करा दो, थोड़ा बता दो कि तुम तो ऐसे हो, बस पागल हो जाता है व्यक्ति, फिर न जाने क्या क्या बोलने लगता है। बंधुओं इंद्र भी पागल हो गया, भगवान को बहुत अपशब्द कहे हैं। यहां तक कि अपने संवर्तक मेघों को बुलाकर उनको आज्ञा दी कि जाओ जाकर आज ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, सारा ब्रज डूब जाए। यहां तक कि ये जो गिरिराज पर्वत है, इस पर्वत को बहा के सागर में पटक दो, इतनी वर्षा करो। अब तो महाराज वो संवर्तक मेघ सब ब्रज के ऊपर आ गए हैं और घटाएं छा गई हैं, मूसलाधार वर्षा होने लगी है कि स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्ववृक्ष भीष्णुषः जलौघै प्लाव्यमाना भूर नादृश्यत नतोन्नतम। भयंकर वर्षा हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्ववृक्ष भीष्णुषः। भयानक वर्षा होने लगी राजन। नादृश्यत नतोन्नतम, चारों ओर जलमग्न होने लगा। अब तो ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब बराबर हो गया, पानी पानी। हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी बूंदें ब्रज के ऊपर गिर रही हैं। ववर्षुर जलशर करा, ऐसा लगता था मानो आकाश से बर्फ की सिल्लियां टपक रही हैं, इतनी घनघोर वर्षा। सब ब्रजवासी घबरा गए कि अब हमें कौन बचाएगा। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम देव। सब घबरा गए और सब ने एक मत से यही बात कही कि देखो, जैसे अनेक विपत्तियों से कृष्ण ने हमको बचाया है, आज भी कृष्ण ही हमको बचाएंगे। चलो सब कन्हैया की शरण में। ऐसा कहकर सब ब्रजवासी चल दिए हैं और गा रहे हैं कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज
प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी गाइए प्रेम से। तुम्हारी ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी 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 तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, 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 ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी गाइए प्रेम से। ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ। ओ गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। इस प्रकार से गाते हुए सब श्री ठाकुर जी की शरण में आ गए हैं। सब भगवान कृष्ण को सब बोले कि देखो कन्हैया, आपने इंद्र की पूजा बंद करा दी, अब इंद्र के कोप से बचाएगा कौन? कौन रक्षा करेगा हमारी? भगवान बोले कि देखो ब्रजवासियों, मेरे गिरिराज महाराज ऐसे देवता नहीं हैं जो 56 भोग भी खा जाएं और रक्षा करने में पीछे हट जाएं। ऐसे नहीं है। यदि भोग लगाया है तो रक्षा भी करेंगे। आओ मेरे साथ सब चलो गिरिराज महाराज की शरण में। सबको कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है
सब लोग आंखें बंद करके उस घनघोर वर्षा में भी भगवान के पीछे चल दिए। कोई भी ब्रजवासी बचा नहीं है, सब कृष्ण के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि भरोसा है कि ये जहां लेकर जाएंगे हमको सुरक्षित ही वापस लाएंगे। विश्वास है भगवान पर। और बंधुओं याद रखना, फेथ परफॉर्म्स मिरेकल्स। विश्वास से ही चमत्कार दिखाई देते हैं। जब तक भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तब तक चमत्कार नहीं दिखाई देगा। एंड वरीज एंड वेयर फेथ बिगिंस। जहां विश्वास आगे बढ़ता है, चिंता पीछे हटती जाती है। विश्वास जब आगे आएगा, चिंता पीछे जाएंगी सारी। भरोसा है कृष्ण पर। सब पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान सबको लेकर गिरिराज पर्वत के नीचे, आज भी वहां पर जो पैठण गांव है वहीं पर गए हैं, और नीचे जाकर गिरिराज जी के सब ब्रजवासी जब तक प्रभु की इस लीला को समझ पाते, तब तक तो भगवान ने अपने बाम कर की कनिष्ठा उंगली के नख पर साक्षात गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। पर गिरधारी भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सब गिरिराज महाराज के नीचे हैं। भगवान बोले आओ सब पधारो। अपने अपने गौधन को लेकर सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो तुम सब। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। भाई प्रेम से गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आज इन ब्रजवासियों की रक्षा प्रभु ने क्यों की है? क्योंकि ब्रजवासियों ने कह दिया था कि भगवान अब आपका ही सहारा है केवल, बस आप ही हमारे अपने हो, और कोई इस संसार में अपना है ही नहीं। भगवान ने जब ये शब्द सुना था तो तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाय स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहित। ठाकुर जी कहते हैं कि अब तो मच्छरणम, ये सब मेरी शरण में आ गए हैं। मन्नाथम, अब इनका नाथ बस मैं ही हूं। इन्होंने कह दिया है कि प्रभु आप हमारे हो, तो भगवान कहते हैं कि सोयम में व्रत आहित, मेरा तो ये व्रत है, संकल्प है कि एक बार यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है और कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं उसकी रक्षा करता ही हूं, मुझे करनी पड़ती है उसकी रक्षा। सोयम में व्रत आहित, ये व्रत है प्रभु का। और ये व्रत कब लिया था मेरे ठाकुर जी ने? राम अवतार में लिया था व्रत। ये व्रत जब विभीषण जी खड़े हैं प्रभु के सामने, तो उस समय सागर की शपथ खाकर प्रभु ने ये व्रत लिया है। सागर की सौगंध खाकर ठाकुर जी ने ये व्रत लिया है
कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि सकृद एव, केवल एक बार कोई मेरे से आकर कह दे कि तवास्मी, प्रभु मैं आपका हूं, तव अस्मि, मैं आपका हूं, बस इतना कोई मेरे से आकर कह दे, तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं उसे सारे संसार से अभय कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं संसार से। फिर उसको कोई डरा नहीं सकता, फिर मैं उसे अभय कर देता हूं। और केवल संसार से ही नहीं, भगवान कहते हैं फिर मैं उसे अपने आप से भी अभय कर देता हूं। फिर भगवान कहते हैं मेरा भी उसको डर नहीं रहता। इतने दयालु हैं ठाकुर जी। और इसका थोड़ा हम स्वाद चखें कि क्या ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। जब राम अवतार में ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं प्रभु, तो उस समय गोस्वामी जी ने एक दृश्य बताया है कि ठाकुर जी तो पेड़ के नीचे बैठे हैं और बंदर ठाकुर जी के ऊपर डाली पर बैठे हुए हैं। उन वानरों को प्रभु ने इतना निर्भय कर दिया, क्योंकि वो शरण में आ गए हैं ना, तो इतना निर्भय कर दिया कि अब भगवान का भी डर नहीं है। बंदर ऊपर बैठे हैं, ठाकुर जी नीचे बैठे हैं। इतने दयालु बताओ और कौन हो सकते हैं? हम लोग तो यदि किसी पर दया भी करते हैं, कृपा भी करते हैं, कोई हमारे पास आए कि हमको उससे बचा लो, तो हम कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उससे तो तुझे बचा लूंगा, लेकिन तू मेरे से डर के रहना थोड़ा। प्रेम से कहो श्री राधे। हम व्यक्ति की रक्षा तो करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि अब हमसे भी न डरे। ये तो सब चाहते हैं कि हमसे डर के रहे, लेकिन मेरे प्रभु तो इतने दयालु हैं कि जब वो कृपा करते हैं तो अपने आप से भी अभय कर देते हैं भगवान, कि अब मेरे से भी डरने की जरूरत नहीं है, मुक्त कर देते हैं प्रभु। एक बार भगवान की शरण में आकर तो देखो बंधुओं, एक बार कहकर तो देखो उनको, मैं कहा करता हूं कि तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे। तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, और जो तू न कर सका वो मेरे भगवान करेंगे, जरूर करेंगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। आइए प्रेम से जाओ। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बंधुओं, भगवान को अनन्य भाव से भजो। जब भगवान को कह दिया कि प्रभु आपका सहारा है, तो फिर दुनिया को मत कहो कि तुम्हारा भी सहारा है। भगवान का सहारा यदि ले लिया तो फिर संसार का सहारा मत लेना, क्योंकि अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। यदि आप भगवान की शरण में आने के बाद फिर औरों की भी शरण लेते रहोगे, तो इससे शरणागति में बाधा आ जाएगी। तुम्हारी शरणागति फिर पूर्ण रूप से नहीं आगे बढ़ सकती। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। तो
भगवान की शरण ले ली तो फिर किसी की शरण मत लो। हाँ, प्रभु के ही बन के रहना। इसको कहते हैं अनन्य भाव, न अन्य, कोई और नहीं, अनन्य भाव। अनन्य भाव प्रभु के चरणों में होना चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे। जैसे कि एक संत थे, कुटिया बनाकर अनन्य भाव से प्रभु का भजन करते थे, बड़ी निष्ठा से। हाँ, दिन भर प्रभु का नाम संकीर्तन, दिन भर प्रभु का जप भजन। लेकिन उन संत के बगल के मकान में एक वैश्या आकर रहने लगी। प्रेम से कहो श्री राधे। वैश्या ने उस मकान को खरीद लिया, संत के बगल में आके रहने लगी। अब वैश्या के घर तो सारा दिन गंदा गंदा संगीत चलता, संसार के शब्द खूब सुनाई देते, गंदे गंदे लोग आते। एक दिन संत ने जाकर हाथ जोड़कर उसको कहा कि देख बहन, तेरे पास बहुत खराब लोग आते हैं, यहाँ गंदी गंदी बातें होती हैं और मेरे भजन में विक्षेप पड़ता है, तो आप कहीं और जाकर नहीं रह सकती हो। बड़े प्यार से उसको कहा। तो उस वैश्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, मुझे यहां से भगाना चाहते हो? कहीं जाना है तो तुम कहीं और जाके रहो ना, मैं नहीं जाऊंगी यहां से, चले जाओ। संत ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो निवेदन करने आए थे, वापस चले गए संत। अब उस वैश्या को इतना गुस्सा आई, इतना गुस्सा आई कि जब आए उसके चाहने वाले, तो अपने उन यारों को बोल के संत की कुटिया में आग ही लगवा दी उसने। जला दो इसके मकान को, ये मुझे भगाना चाहता है, मैं इसको भगा के रहूंगी। आग लगवा दी। संत ने जब देखा रात्रि में घर में आग लग गई है, संत घर से बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर भगवान को कहने लगे कि वाह मालिक, लगता है कि तू भी चाहता है कि मैं ही यहां से जाऊं, तो चलो, अब तो चलना ही पड़ेगा। अनन्य भाव है प्रभु के चरणों में, उसकी रजा में अपनी रजा को मिला दो। प्रभु आप चाहते हो तो फिर जाना ही पड़ेगा, आग लग गई। अब तो संत चलने को ही थे, भगवान से नहीं देखा गया। भगवान के भक्त का अपमान। तो भैया ठाकुर जी ने भी ऐसी हवा चलाई, ऐसी हवा चलाई कि संत की कुटिया की आग तो बुझ गई और आग उस वैश्या के मकान ने पकड़ ली। प्रेम से कहो श्री राम। उसके मकान ने आग पकड़ ली। अब वो मकान से बाहर निकली, उसके सारे यार भी बाहर निकल आए, जोर जोर से चीख चीख कर हल्ला करने लगी सड़क पर कि देखो लोगों ने, इस संत ने, इस पाखंडी ने, इस ढोंगी ने मेरे मकान में आग लगा दी, इसने मेरे मकान को जला दिया। संत को चीख चीख कर कहने लगी, इसने मेरे मकान में आग लगा दी। तो संत मुस्कुराए और संत बोले कि देख बहन, तू फिर गलती कर रही है, पहले भी गलती की, फिर गलती कर रही है। मैंने तेरे मकान में आग नहीं लगाई, क्योंकि न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई। न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने मेरे मकान में आग लगाई, तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला बैठा है, उसको क्या गुस्सा नहीं आ सकती? उसने भी आग लगा दी। बंधुओं, अनन्य भाव से भगवान को भजो। प्रभु कहते हैं मैं आता हूं बचाने, मैं रक्षा करने के लिए आया करता हूं। तभी तो भक्त कहा करते हैं, भगवान को पुकारा करते हैं क्या कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। कहिए प्रभु को,
से प्रभु को कहिए, हृदय से कहिए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया ओ मेरा कोई ना सहारा बिन ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। श्री गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया गाइए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया। गाइए प्रेम से बंधु, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कहो गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से बंधु सब ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा मेरे प्रभु ने की है। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, प्रभु ने गिरिराज महाराज को धारण किया है। 7 कोस के गिरिराज महाराज थे और इस समय 7 वर्ष के ही श्री कृष्ण हैं, छोटे हैं बहुत अभी। ठाकुर जी ने 7 दिनों तक ही गिरिराज महाराज को धारण भी करके रखा। और कैसे? सुखदेव जी कहते हैं कि क्षुत्रिर्व्यथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमाणो दधावद्रिं सप्ताहं नाचलत्पदा। हे परीक्षित, भगवान ने 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर गिरिराज जी को उठाया है। कितने दयालु हैं प्रभु। प्रभु ने 7 दिन तक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, जल का एक घूंट भी नहीं पिया प्रभु ने।
इतने कृपालु हैं। यहां तक कि ना चलत पदार्थ 7 दिनों तक प्रभु ने अपना चरण भी इधर से उधर नहीं हिलाया। एक आसन से प्रभु खड़े हुए हैं, एक ही मुद्रा में। जब 7 दिन निकल गए, वर्षा बंद हो गई, तो भगवान ने यथास्थान श्री गिरिराज महाराज को पुनः स्थापित किया और फिर से सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। आसमान साफ हो गया, बादल छट गए एकदम। सब अपने अपने घरों में पधारे हैं। इधर इंद्र को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ है, बड़ा पछतावा हुआ कि वास्तव में मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने भगवान की लीला में विघ्न डाल दिया, तो क्षमा मांगनी चाहिए। अपनी गलती का एहसास हुआ और इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए हैं प्रभु के पास। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज महाराज के ही नीचे खड़े हैं, गिरिराज की तलहटी में ही प्रभु खड़े हुए हैं और इंद्र आए हैं। लेकिन अकेले नहीं आए हैं इंद्र। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते ब्रजे गोलोकादा व्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एवच। हे राजन, इंद्र अकेले नहीं आए थे, सुरभि शक्र एवच, इंद्र के साथ में कामधेनु गौ भी आई हैं। कामधेनु गौ को साथ लेकर आए हैं इंद्र।